अब देखिए, हमारे लिए यानी इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि हमारे जो 8 नेवी रिटायर्ड ऑफिसर्स थे, उन्हें कतर में डेथ पेनल्टी सुनाई गई है। फिर आप कहेंगे जो इंडिया के नेवी ऑफिसर्स है तो उन्हें कतर में डेथ पेनल्टी क्यों सुनाई गई? तो अभी जानेंगे आगे उसके बारे में। तो अब देखिए, कतर ये एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर आतंकी भी रहते हैं, और जो किसी कंट्री को डील करनी है उन आतंक के साथ, वो भी यहाँ पर ही रहते हैं। हमने तो फिलहाल ही देखा है कि यूएस और तालिबान के बीच जो कुछ समझौता होना है वो कतर में ही होता है, और हमास, इजराइल और यूएस के बीच जो भी मीटिंग होनी थी वो भी कतर में ही हो गई। तो एक बहुत बड़ा मतलब भद्दा कंट्री है। उनको सिर्फ अपने ऑयल ऑयल की वजह से बहुत ज़्यादा गुरूर है, और जिस दिन ये ऑयल ख़त्म हो जाएगा उस दिन कतर का कहीं ना कहीं नाम मिट जाएगा। अब देखिए, हमारे जो 8 नेवी ऑफिसर्स इसमें शामिल हैं, वो उनमें से 3 तो कैप्टन हैं, 4 कमांडर्स और एक सेलर शामिल है। मतलब ये कतर में क्या कर रहे थे? देखिए, अब रिटायर्ड ऑफिसर्स जो इंडिया में नेवी रिटायर्ड ऑफिसर्स रहते हैं तो उन्हें इन सबमरीन्स के बारे में, शिप्स के बारे में ज़्यादा जानकारी होती है। मतलब नेवी रिलेटेड मटेरियल्स पर बहुत ज़्यादा अच्छी जानकारी रहती है। और कतर गवर्नमेंट क्या करती है कि जो भी रिटायर्ड ऑफिसर्स रहते हैं, जैसे कि इंडिया के हो या पाकिस्तान के या यूएस गवर्नमेंट के या यूएस नेवी ऑफिसर्स हो, तो उन्हें वो वहाँ पर बुला लेती है अपनी कंट्री में, और कतर नेवी को ट्रेन करने के लिए इन रिटायर्ड ऑफिसर्स को वहाँ पर बुलाया जाता है। और उसी के रिगार्डिंग ये न्यूज़ चल रही है। तो जो ये धारा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विस ये कंपनी है, इसी के लिए ये 8 नेवी रिटायर्ड ऑफिसर्स काम कर रहे थे। ये एक प्राइवेट कंपनी है जो कतर के नेवी ऑफिसर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। तो उसी में ये 8 ऑफिसर्स काम करते थे। तो अब देखिए, हम सबसे पहले तो ये टाइमलाइन देख लेते कि कभी उनको अटैक हुआ, मतलब कभी उनको जेल हो गई, और जेल होते होते मतलब इतने दूर वो डेथ पेनल्टी तक कैसे आ पहुंचे। तो ये तो मतलब 1 साल पुरानी बात है, जब भी अगस्त 2022 को कतर के अथॉरिटीज ने इन 8 इंडियन ऑफिसर्स को जेल में डाल दिया। इसके बाद 1 महीने में ही उन्हें बेल सुनाई गई, लेकिन उनके अपील को भी रिजेक्ट कर दिया गया। और इसके बाद फर्स्ट ट्रायल सुनाया गया 2023 में, मार्च के 2023 में। लेकिन उसके बाद भी सेकंड ट्रायल जून 2023 में भी सुनाया गया, लेकिन इसका आउटकम ज़्यादा कुछ नहीं था। और फिर अक्टूबर 2023, 26 अक्टूबर को डायरेक्टली डेथ पेनल्टी सुनाई गई इन 8 ऑफिसर्स को। मतलब ये सुनाई तो क्यों गई और क्या ऐसी गलतियां की थी इन 8 ऑफिसर्स ने, तो ये सबसे पहले जान लेते हैं। तो हम जानते हैं कि कतर एक मुस्लिम कंट्री है, और मुस्लिम कंट्री होने के नतीजे पर वो हमेशा गाजा सपोर्टर और फलस्तीन के सपोर्टर्स में रहते हैं। और वो ऐसी कंट्री में से है जो इसराइल को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं। हम कह सकते हैं कि ये इसराइल की वजह से हो गया है, जिस कारण हमारे 8 ऑफिसर्स को डेथ पेनल्टी सुनाई गई है। फिर आप कहेंगे इसराइल, इसमें इसराइल कहाँ से आ गया? अब देखिए, इटली और कतर के बीच एक डील हुई थी कि इटली कतर को सीक्रेटली सबमरीन प्रोवाइड करेगा, और ये एक एडवांस सबमरीन होगी। और इस डील की ज़्यादातर न्यूज़ बाहर कुछ खुली में प्रेजेंट नहीं है। तो इसी के रिगार्डिंग हमारे 8 इंडियन नेवी ऑफिसर्स इस डील के रिगार्डिंग जासूसी कर रहे थे, ऐसे उनका गवर्नमेंट का कहना है। और ये जासूसी भी किसके लिए की जा रही थी? तो इसराइल के लिए। अब इसराइल के लिए जासूसी करना मतलब इसकी पेनल्टी भी बहुत बड़ी होगी। अब देखना होगा कि ये बात सच्ची है या नहीं, क्योंकि इसके रिगार्डिंग कोई अभी तक सबूत नहीं प्रेजेंट है हमारे लिए पब्लिक में, और इस पर कोई चार्जशीट भी अभी तक पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। हमारे गवर्नमेंट ने भी कहा है कि वो और भी रिसर्च करेंगे इसके ऊपर। मतलब वो हमेशा कांटेक्ट में ही इस कतर गवर्नमेंट के साथ इस डेथ पेनल्टी के रिगार्डिंग और हमारे 8 इंडियन ऑफिशियल्स के रिगार्डिंग। तो मैं तो कहूँगा कि हमारे गवर्नमेंट को पूरी कोशिश करनी चाहिए हमारे इस प्राउड 8 इंडियन ऑफिसर्स को फिर से इंडिया में लाने की, क्योंकि हमारे लिए इंडिया के लिए, पूरे इंडिया के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करते। हम हमारे इंडियन ऑफिसर्स को किसी दूसरी कंट्री में ऐसा मारने की या डेथ वारंट हम देख नहीं सकते। अब हाल ही में हम न्यूज़ देखेंगे तो हमास ने यूएस के दो यूएस के 2 नागरिकों को बंदी बना कर रखा था,
तो फिलहाल जब कतर में ही यूएस और हमास के बीच बातचीत हो गई, तो इस दौरान हमास ने इन दोनों नागरिकों को, अमेरिकन नागरिकों को फिर से उन्हें छोड़ दिया, मतलब रिहा कर दिया। तो हम देख सकते हैं कि अमेरिका की पावर क्या है। वैसे ही हमें इंडिया को कोशिश करनी चाहिए, पूरी तरह से हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हमारे ऑफिसर्स को फिर से इंडिया वापस लाएं। अब देखिए, कतर और हमारे रिश्ते भी अच्छे हैं, क्योंकि हमारे ज़्यादातर लोग वहाँ पर काम करने जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर लोकल पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है। इसी की वजह से ज़्यादातर लोग इंडिया से वहाँ पर काम पाने के लिए जाते हैं। अभी देखते हैं आगे क्या होता है इसके रिगार्डिंग। होप फॉर द बेस्ट। उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।